अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम ये जाने कि आब हयात के लिए हज़रत ज़ुल्क़रनैन और खिज़र अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ फातिह ज़ुल्मत तक पहुँचे। आज की वीडियो में हम उसके आगे की तफसील जानेंगे। जब हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने अपने अहले इल्म और फ़ज़ल से पूछा कि बताओ किस हैवान की बीनाई अंधेरे में सबसे ज़्यादा होती है, तो उन्होंने कहा कि घोड़े की। तो उन्होंने 6000 घुड़सवारों में से 2000 घुड़सवार हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के हवाले किया और उनको उनका सरदार बनाया और 4000 घुड़सवार अपने साथ रखे। फिर दोनों लश्कर वादिये ज़ुल्मात में दाखिल हो गए। एक वादिये में 2 रास्ते थे, एक पर खुद रवाना हुए और दूसरे पर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को रवाना किया। 40 दिन तक उस वादिये में चलते रहे। आखिर एक रोशनी में पहुँचे जो दिन और आफताब की मानिंद न थी, लेकिन खुदा के अनवार में से एक नूर था। फिर एक सुर्ख ज़मीन के रेगिस्तान में पहुँचे। वहाँ एक महल देखा जिसके बाहर एक अजीब सा परिंदा देखा। जब उसने ज़ुल्क़रनैन के पैरों की आवाज़ सुनी तो उसने कहा कि कौन है? तो फरमाया, मैं ज़ुल्क़रनैन हूँ। उसने कहा, क्या वो ज़मीन जिसको तुम पीछे छोड़ आए हो, क्या वो तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं कि मेरे महल के दरवाज़े तक आ पहुँचे? हज़रत ज़ुल्क़रनैन को सख्त खौफ महसूस हुआ। तब परिंदे ने कहा कि डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। फिर हज़रत ज़ुल्क़रनैन राहत की सांस ली और देखा कि महल में जाने के लिए एक सीढ़ी मौजूद है। उस परिंदे ने कहा, ऐ ज़ुल्क़रनैन, इस सीढ़ी से ऊपर जाओ। चुनांचे हज़रत ज़ुल्क़रनैन घबराते हुए उस सीढ़ी से ऊपर गए। हज़रत ज़ुल्क़रनैन जब ऊपर गए, उन्होंने वहाँ देखा कि एक नूरानी शक्ल का एक नौजवान है। वह ज़ुल्क़रनैन के पैरों की आवाज़ सुनी तो उसने पूछा कि कौन है? ज़ुल्क़रनैन ने कहा, मैं ज़ुल्क़रनैन हूँ। और उनसे पूछा कि तुम क्यों अपने मुंह पर हाथ रखे हो? तुम उस नूरानी शक्ल के जवान ने जवाब दिया, ऐ ज़ुल्क़रनैन, मैं इसराफील हूँ, मैं ही सूर फूकूँगा और क़यामत नज़दीक है। इंतज़ार कर रहा हूँ कि खुदा हुक्म दे और मैं सूर फूकूँ। और ज़ुल्क़रनैन से कहा, आप वापस चले जाओ। एक पत्थर उनकी तरफ फेंका और कहा कि जब इसको भूख लगेगी तो तुमको भी भूख लगेगी। जब ये शहर हो जाएगा तो तुम भी शहर हो जाओगे। हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने वो पत्थर उठाया और वापस अपने असहाब के पास आए। यहाँ तक कि खिज़र अलैहिस्सलाम वापस आए और खिज़र अलैहिस्सलाम से पूछा, मुझे इस पत्थर की हकीकत से मुत्तला करो। खिज़र अलैहिस्सलाम ने तराजू मंगवाया और पत्थर उसमें रखा और दूसरी तरफ उसके मुकाबले में हज़ारों पत्थर रखे गए, लेकिन इसराफील के दिए हुए पत्थर के मुकाबले में वो हल्के साबित होते रहे। यहाँ तक कि उन्होंने एक मुट्ठी खाक लेकर उस पत्थर पर डाल दिए, जिससे दोनों पलड़े बराबर हो गए। यह देखकर लोग सजदे में गिर गए और अर्ज़ किया कि ऐ बादशाह, ये एक ऐसा अमर है जिसका हमें इल्म नहीं और हम जानते हैं खिज़र अलैहिस्सलाम जादूगर तो नहीं। फिर ये क्या बात हुई कि हमने 1000 पत्थर एक पलड़े में रखे, फिर भी उस एक पत्थर के बराबर ना हो सका। और खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक मुट्ठी खाक इस पर इजाफी डाली और वो बराबर हो गई। ज़ुल्क़रनैन खिज़र अलैहिस्सलाम से कहा, इस पत्थर की हकीकत बयां करो। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ बादशाह, इस पत्थर को साहिब सूर ने तुम्हारे लिए मिसाल करार दी है। इसका मतलब ये है कि फ़र्ज़ंदे आदम की मिसाल उस पत्थर की सी है कि 1000 पत्थर उसके मुकाबले में लाए गए, फिर भी ज़रूरत बाकी है। जब इस बार उस पर खाक डाली गई वो काफ़ी हो गई। यानी अल्लाह ताला ने बादशाही जो आपको अता की है वो ज़ाहिर है, लेकिन आप इस पर राज़ी नहीं हुए, बल्कि वो ख्वाहिश की, ऐसी ख्वाहिश आपसे पहले किसी ने नहीं की। इंसान की यही आदत है कि शैर नहीं होता जब तक कब्र में इस पर खाक नहीं डाली जाती। हज़रत ज़ुल्क़रनैन ये सुनकर बहुत रोए और कहा कि मैं आखिरी सफ़र पर जा रहा हूँ,
जब इस सफ़र से वापस लौटूंगा फिर किसी दूसरे शहर का इरादा ना करूंगा, लेकिन मैं शहर जुल्मात में ज़रूर दाखिल होऊंगा। चुनांचे वो चल पड़े। फिर उस जगह पहुँचे जहाँ 360 चश्मे थे। फिर उसने अपने सारे असहाफ को जमा किया, हर एक को नमक आलूदा खुश्क मछली दी और कहा कि इन चश्मों में जाओ, हर एक मछली को एक चश्मे में धो, कोई दूसरे इसके चश्मे में न धोए। ये सुनकर सब मुतफर्रिक हुए और हर एक ने अपनी मछली को एक चश्मे में धोया। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम भी एक चश्मे पर पहुँचे। जब अपनी मछली को पानी में डाला तो मछली जिंदा होकर पानी में चली गई। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ये देखकर हैरान हो गए और मछली के पीछे दौड़े। मछली को पकड़ना चाहा लेकिन मछली को नहीं पकड़ सके। वहीं आपने कपड़े धोए, गुस्ल किया और जी भरकर पानी पिया। फिर अपने असहाब के साथ वापस आए। हज़रत ज़ुल्करनैन ने हुक्म दिया कि सबकी मछलियाँ वापस ले ली जाए। तमाम मछलियाँ जमा की गई। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की मछली कम थी। उनको तलब किया और मछली का हाल दरियाफ्त किया। उन्होंने कहा कि मछली पानी में जिंदा होकर मेरे हाथ से निकल गई। पूछा फिर तुमने क्या किया? कहा मैंने कोशिश की उसको पकड़ूं लेकिन हाथ ना आई। पूछा क्या तुमने उसका पानी पिया? तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा जी हाँ, मैंने जी भरकर पानी पिया। हज़रत ज़ुल्करनैन ने कहा मुझे वापस उस चश्मे तक ले चलो। फिर वो वापस पलटे, हर चश्मा तलाश किया लेकिन वो चश्मा दोबारा नज़र ना आया। हज़रत ज़ुल्करनैन बहुत मायूस हुए और खिज़र अलैहिस्सलाम से कहा कि वो चश्मा तुम्हारी किस्मत में था, हमारी कोशिश का कोई फ़ायदा ना हुआ। मैं चाहता था कि हमेशगी की ज़िंदगी जीऊँ, लेकिन वो हमेशगी की ज़िंदगी तुम्हारे नसीब में थी।